मित्रों, रसायन के अध्ययन में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th यानी कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय तीसरा, जो कि मित्रों धातु और अधातु से रिलेटेड है। इसमें मित्रों हम लोग काफ़ी कुछ हेडलाइंस के बारे में जिक्र करेंगे और इस अध्याय तीसरे में। और मित्रों यदि कक्षा 10 से लेके अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, जो आपका अध्याय तीसरा है वो है धातु और अधातु। तो इन्हें जानते हैं हम लोग, धातु और अधातु क्या है। सबसे पहले इसमें आता है तत्व। आखिर में तत्व किसे कहते हैं? तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहा जाता है। बहुत ही सिंपल इसका डिफिनीशन है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने द्रव्य तत्व कहलाते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने द्रव्य तत्व कहलाते हैं। वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। मित्रों ध्यान देने वाली बात है यह है, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने द्रव्य जो होते हैं वो तत्व कहलाते हैं, या आप इन्हें दूसरे रूप में डिफाइन कर सकते हो, वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। दरअसल ये जो तत्व होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालियट। दरअसल मित्रों ये जो अध्याय है ये धातु से रिलेटेड हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अध्याय तो धातु और अधातु का है। अगर मित्रों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धातु किसे कहते हैं? व्हाट इज मेटल्स? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। मित्रों जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ में ये पेन है। पेन जहाँ जहाँ पर धातु है मित्रों ये सब मेटल्स हैं, क्योंकि इनमें धारा का प्रवाह किया जा सकता है, राइट। और देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें लिखता है, धातुएं वे होते हैं जो अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। मित्रों जितने भी धातुएं होती हैं प्रकृति में वो सब अपने बाहरी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए मित्रों, ये देखिए जैसे Ag है, चांदी अपने बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Ag+ में कन्वर्ट होता है। एल्यूमिनियम अपने बाहरी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Al++ में कन्वर्ट होता है। यही आयरन अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर Fe++ में कन्वर्ट होता है। सोडियम बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम मित्रों 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Mg++ में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से धातु अपने बाहरी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहा गया है, क्रियाशील धातुओं पर जंग शीघ्रता से लगता है जबकि कम क्रियाशील धातुओं पर जंग शीघ्रता से नहीं लगता। मित्रों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं उन पर जंग बहुत ही शीघ्रता से लग जाते हैं। आखिर में कारण क्या है? मित्रों कारण यह है क्योंकि ऐसे जो धातुएं होती हैं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, वायु नम की उपस्थिति में शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं, इसलिए इन पर शीघ्रता से जंग भी लग जाता है। जैसे सोडियम है, कॉपर है, आयरन है, Ag है। ये मित्रों ऐसे धातुएं हैं जो कि अत्यंत क्रियाशील धातु होते हैं। Au गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोम और Cr क्रोमियम, ये सब मित्रों ऐसे धातुएं होते हैं जो कम क्रियाशील धातु होते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब आता है मित्रों धातुओं के लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स। क्या है धातुओं के लक्षण? धातुओं में एक विशेष रंग की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, क्योंकि ऐसा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। भाई धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत कुचालक क्यों होंगे? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यू आर राइट। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों क्या कहता है, Ag और Cu सर्वश्रेष्ठ ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मित्रों अगर बात आएगी चांदी और कॉपर की तो आपको यह ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, राइट। इसके बाद आता है मित्रों धातु क्रिया ऑक्सीजन से। आखिर में अगर धातु क्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बनता है? धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर
धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। मित्रों, अगर आप धातुओं को वायु की उपस्थिति में दहन कराएंगे तो धातुओं के ऑक्साइड बनेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी निर्जल एल्यूमिनिया बनाता है, यही कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है यानी CuO, राइट। और भी देखिए धातुओं के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर हेडलाइंस। धातुओं की क्रिया अम्लों से, धातुओं को अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती हैं। मित्रों, जो धातुएं होती हैं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। मित्रों, धातुएं जो होती हैं अम्ल से कभी कभी क्रिया करके लवण बनाती हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस भी बनती हैं। सोडियम है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है, तो सोडियम धातु है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है। सोडियम धातु हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनता है, यहीं पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसी प्रकार मित्रों आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम है, अम्ल से क्रिया किया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी प्रकार जिंक H2SO4 से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, यही तो यहाँ पर मित्रों बताया गया है। इसके बाद आता है मित्रों अम्लराज एक्वारेजिया। क्या है आखिर में एक्वारेजिया? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर अम्लराज यानी एक्वारेजिया बनता है। अम्लराज कैसे बनता है? HCl का 3 भाग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और HNO3 का 1 भाग ये आप देख पा रहे हैं। HCl का 3 भाग, HNO3 का 1 भाग जब आपस में मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है। इसे इंग्लिश में एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ये मित्रों हम लोग धातुओं के बारे में सीख पा रहे हैं, इनकी क्रियाशीलता, इनकी एक्टिविटी क्या है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। इसके बाद मित्रों आता है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धातु बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसका उपयोग आप देख पा रहे हैं, इसका उपयोग सोना तथा प्लेटिनम जैसे धातुओं को गलाने में किया जाता है। मित्रों, इनका जो उपयोग होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग सोना तथा प्लेटिनम जैसे धातुओं को गलाने में किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है धातु क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी या आप यह भी एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आप यह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें धातु क्रियाशीलता के अंतर्गत क्या आता है मित्रों। यहाँ पर देखिए धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातु क्रियाशीलता कहा जाता है, जो कि निम्न है। मित्रों ये देखिए ये ECS श्रेणी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पा रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, SN, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। ये मित्रों आपके क्लास 10th NCERT का है, जो कि आपके क्लास 10th में दिया है। अगर आप और इससे अगर अच्छे क्वालिटी की आप ECS श्रेणी जानना चाहते हैं तो आपको कक्षा 12 में देखने के लिए मिलेगा। आखिर में मित्रों इनके बारे में बताया क्या जाता है? इनके बारे में यही बताया जाता है ऊपर स्थित जितने धातुएं होती हैं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। ऊपर स्थित जितने धातुएं होती हैं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, नीचे की ओर चलने पर क्रियाशीलता क्रमिक रूप से घटती जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मित्रों पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील है, सोडियम कैल्शियम से अधिक क्रियाशील है, इसी प्रकार कैल्शियम मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से, जिंक आयरन से, आयरन टिन से, टिन लेड से अत्यधिक क्रियाशील है, राइट। यहाँ पे देख पा रहे हैं मित्रों हाइड्रोजन मीडियम में आता है, कॉपर, Hg, Ag, Au ये सब बहुत कम क्रियाशील हैं। मित्रों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये है कि यहाँ पर देखिए ये जो क्रम हमने बनाया है यहाँ लिख दिया है क्रियाशीलता का घटता क्रम, राइट। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु, ये जो मित्रों आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। ये जो मित्रों आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं। अब मित्रों अगर आपसे हम एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन करें कि आखिर में कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी, तो यहाँ पर मित्रों जितने आप देख पा रहे हैं जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं ये सब अम्लों से क्रिया करके क्या करेंगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है
आखिर में आपने देखा चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, ये सब हाइड्रोजन सुपर स्थित थे और हाइड्रोजन सुपर स्थित थे तो इसलिए इनकी क्रियाशीलता अधिक थी और यही कारण है मित्रों, इनसे क्रिया किए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग सीख पा रहे हैं धातु क्रियाशीलता। इनसे कुछ महत्वपूर्ण ये फैक्टर भी है आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर। इनके लक्षण क्या क्या हैं जरा देख लीजिए। ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, नीचे की ओर चलने पर क्रियाशीलता घटती हैं। ऊपर स्थित धातुएं प्रबल धन विद्युतीय होती हैं, नीचे की ओर चलने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है। ऊपर स्थित धातुएं प्रबल धात्विक होती हैं, नीचे की ओर चलने पर यह लक्षण क्रमिक रूप से घटता जाता है। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को लवण विलयन में से विस्थापित कर देती हैं। राइट, तो ये मित्रों आप लोग धातुओं के बारे में समझ पाएँ। अगर आप मित्रों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।